कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर मैं राजेश शर्मा हाजिर हूं आप सभी के परिवार केडी लाइव टीचिंग पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बच्चों, आप सभी मेरे बिल्कुल पीछे देख पा रहे होंगे कि यूपी शिक्षक भर्ती 2025। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी में शिक्षक भर्ती आ गई है 2025 वाली। लेकिन बेटा यदि बात करूं जो यहां पर परिषदीय विद्यालय प्राइमरी स्कूल्स की भर्ती नहीं आई है, ये जो भर्ती है आप सभी की बेटा, ये भर्ती आई है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय जो आपके इंटर कॉलेज होते हैं वहां के एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती आई है। क्या होता है एलटी ग्रेड शिक्षक? बहुत बढ़िया नौकरियों में से एक नौकरी होती है और पद भी छोटे मोटे नहीं आए हैं बेटा। पद भी यदि बात करूं आप सभी से तो आप सभी के बहुत अच्छे खासे पद यहां पर आप सभी के लिए आए हैं। इस नोटिफिकेशन को पूरा देखिएगा, आप सभी को एक एक बात इसके बारे में समझाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बात करूं बेटा यदि आप सभी से मैं, तो यूपी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन बिल्कुल आउट हो चुका है। आज के ही जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर होता है लखनऊ वाला, वहां पर ये आप सभी का निकला है, ये विज्ञप्ति आपकी निकली है, मैंने इसलिए आपके थंबनेल पर भी ये लगवा दी है। क्या है विज्ञप्ति, क्या नहीं है, एलटी ग्रेड क्या है, देखते हैं इसके बारे में। तो बेटा देखो ये विज्ञप्ति आपके सभी के सामने है। क्या है ये विज्ञप्ति, देख लेते हैं यहां पर एक एक चीज को। यहां पर तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करेगा। जो यूपी पीसीएस है उसके तहत इसकी भर्ती होगी। कहां पर होगी? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी में 9th 10th के जो टीचर बनते हैं उनको बोलते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उनको यहां पर जो कहा जाता है बेटा, उनको एलटी ग्रेड टीचर कहा जाता है। मतलब जो 9th 10th को जीआईसी में पढ़ाते हैं उनको एलटी ग्रेड शिक्षक कहा जाता है। वहीं पर जो 11th 12th को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में उनको प्रवक्ता कहा जाता है, जीआईसी के प्रवक्ता, और नॉर्मल भाषा में उनको पीजीटी बोलते हैं। तो बेटा ये जो विद्यालय होते हैं यूपी के अंदर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, जीआईसी होते हैं। आप सभी के घरों के आसपास बहुत सारे इंटर कॉलेज होंगे, लेकिन वो ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, वो ज्यादातर आपके एडेड होते हैं। उनको क्या होती है, सहायता प्राप्त होते हैं। कुछ गवर्नमेंट से सहायता होती है और कुछ वो किसी समिति द्वारा चलाए जाते हैं। प्योरली वो शायद ही आप सभी के आसपास जो हो बेटा, वो क्या होते हैं, आपके जीआईसी नहीं होंगे। लेकिन ये जो भर्ती आई है प्योर गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती आई है। बहुत शानदार भर्ती होती है, बहुत शानदार इसका आपकी तनख्वाह होती है और बहुत शानदार नौकरियों में से एक नौकरी है। देखते हैं बेटा, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहां पर भर्तियां आई हैं। क्या है देखिए, संक्षिप्त विज्ञापन अभी आया है। जो आपका प्रॉपर विज्ञापन है 28 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगा। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट, मतलब यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि बात करूं बेटा, वहीं पर ही आपको ये सारी चीजें करनी है ना। आयु में क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी, छूट क्या होगी, ये बताया है। वैसे यहां पर आप सभी को अर्हता क्या होगी इसकी, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, किसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सारी बातें आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो 28 जुलाई को देखने को मिलेगा, ये हो सकता है उससे पहले भी देखने को मिल जाए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद में फिर उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाकर आपको इसकी सारी बातों की जानकारी प्रॉपर आपका भाई आपको देगा हर तरीके से। बात करते हैं बेटा रिक्तियों की, विज्ञप्तियों के विवरण की बात करें कि रिक्तियां या पद कितने हैं, तो बेटा यदि बात करूं तो बहुत ज्यादा भी नहीं आए और कम भी नहीं है। जीआईसी के हिसाब से बहुत सही पदों में से यहां पर हम देख रहे हैं। यदि बात करूं बेटा तो देखिए यहां पर जो भर्तियां आई हैं, कुल भर्ती 7466, मतलब कुल भर्ती कितनी है 7466, 7466 कुल भर्ती है। इनमें से आरक्षण भी दे दिया गया है। इस कुल भर्ती में से आरक्षण की बात करूं बेटा तो देखो यहां पर जो पुरुषों की शाखा होती है, जो मतलब पुरुषों वाली शाखा है, उनमें 4860 भर्तियां हैं। 4860 भर्ती पुरुष के लिए है ना, मेल की है ये। और फीमेल के लिए कितनी दे रखी है बेटा 2525, मतलब क्या है, यदि बात करूंगा तो 2525 आपकी फीमेल के लिए भर्तियां हैं। फीमेल के लिए 2525 भर्तियां यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके अलावा बेटा
81 भर्तियां, 81 जो है, कितनी बेटा, 81 जो है किसके लिए हैं, जो दिव्यांग हैं। क्या है भैया, आपके दिव्यांग जो हैं उनके लिए 81 पद आपके देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कि क्या सर फीमेल के लिए केवल 2525 है कि इसमें और टोटल में नहीं आ सकती, इसका पूरा विवरण आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। जहां तक मेरा आइडिया जो लगता है, भाई आरक्षण दिया है तो महिला नॉर्मल में भी फाइट कर सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं कंफर्मेशन के साथ आपका जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो कि सर आपने ऐसा बता दिया था, है ना, क्योंकि सरकार की अभी कुछ नहीं पता क्या डिटेल्ड नोटिफिकेशन में चीजों को देते हैं ये। इसके बाद यदि बात करूं बेटा, तो इसमें जो शैक्षिक अहर्ता है ना, कि कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा क्या है, वो सभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो वो इसने दे दी है। वो क्या है, आयु आपकी 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट होगी, और आयु कितनी है बेटा, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक इसकी आयु है। 21 से 40 वर्ष तक इसकी बेटा आयु है। और इसका मतलब क्या है, इसके अलावा आपको जो आरक्षण मिलता है, जैसे यूपी वाले हैं ओबीसी के हैं, ओबीसी का आरक्षण, एससी एसटी वाले हैं उनको अलग आरक्षण मिलेगा। तो एज का आरक्षण जो है वो नॉर्मल होगा, ये जनरल वालों के लिए है 21 से 40, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 21 से 40 वर्ष की आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जुलाई 1985 से पहले वाले लोग इसमें नहीं भर सकते, जिनका जन्म इससे पहले वाला है वो नहीं भर सकते। इसके अलावा 1 जुलाई 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बीच के ही लोग केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सभी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, अपनी अहर्ता देखकर, अपनी एजुकेशन को देखकर। इसमें चाहिए क्या भाई, इसमें यदि बात कर लूं आप सभी से बच्चा, तो इसमें और क्या क्या चीजें चाहिए। इसके यदि बात करूं भाई आप सभी से, तो फॉर्म जो निकलेंगे 28/7/2025 से 28 जुलाई 2025 से 28 जुलाई के बाद आपका अगस्त, 28 जुलाई से 28 अगस्त तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीना फॉर्म का होगा। और सर पेपर की बात यदि मैं करूं, तो आप सभी ने देखा होगा यूपीपीसीएस का जो कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर में कुछ आरक्षित डेट होती हैं, और उसमें यूपीपीसीएस के कैलेंडर में नीचे की तरफ मेंशन भी था, है ना, कि जब भी इसके पद आएंगे तो आरक्षित डेट में यूपीपीसीएस इसका एग्जाम करा सकता है। आरक्षित डेट दिसंबर में भी है, नवंबर में भी आरक्षित डेट है, और अक्टूबर तक तो मुश्किल लगता है मेरा, लेकिन अक्टूबर में भी आरक्षित डेट है उनके पास कुछ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों में आरक्षित डेट है, और तीनों में से आपका पेपर हो सकता है। इतना मैं आप सभी को बता रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएस ने अपने कैलेंडर में पहले ही मेंशन कर रखा था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जब भी फॉर्म आएंगे तो उनका एग्जाम आरक्षित डेट जो उन्होंने रख रखी है उसमें करा सकते हैं। इसका मतलब इस साल होने की इसके प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। आगे की तरफ यदि मैं आप सभी को बच्चा लेकर चलूं, यहां पर, है ना, आगे की तरफ यदि मैं आप सभी को इसके बाद लेकर चलूं, आगे के पॉइंट की तरफ यदि मैं आप सभी को बेटा यहां पर लेकर चलूं मैं आप सभी को, तो देखिए भाई अगले पॉइंट की तरफ यहां पर बातें क्या कहता है। देखिए भाई अगले पॉइंट की तरफ यदि मैं यहां पर बता दूं इसका, तो यही बात इसमें सारी बात कहता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा गया है कि जब आपके आवेदन शुरू हो 28 जुलाई से पहले आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर, आयोग की वेबसाइट मतलब आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अपना जरूर करवा दें, है ना। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मतलब 28 जुलाई से पहले अपना ओटीआर फॉर्म आप सभी जरूर भर दें। और केवल इसमें यूपी वाले ही बच्चे नहीं, कहीं के बच्चे भी, किसी भी राज्य के बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। बस उनको क्या है, आरक्षण की चीज जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। जनरल में आप सभी फाइट बिल्कुल आराम से हर राज्य का बच्चा कर सकता है, चाहे बिहार का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, झारखंड का हो, पश्चिम बंगाल का हो, है ना, कहीं का भी बच्चा हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, हिमाचल का, कहीं का भी बच्चा वो इसमें फाइट कर सकता है। क्लियर है भाई सभी को? तो बेटा ये आपको देखने के लिए मिला था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, बड़ी एक खुशखबरी है। वैसे योगी जी ने
या के जो परिषदीय विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका मर्जर करके सही नहीं करा है ना। बहुत सारे बच्चों के शिक्षा का अधिकार एक तरीके से छीना जा रहा है, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक आपको आशा की किरण दिखाई दी है। 7400 वैकेंसीज आपको जो देखने को मिली है, 7466, ये एक बड़ी वैकेंसीज हम कह सकते हैं, है ना। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें एक हम कह सकते हैं बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए अहर्ता में एक और बात नोट कर लीजिए भाई सभी बच्चे। इसमें एक बात आप सभी बच्चे क्या नोट कर लेंगे बेटा, तो देखिए भाई, इसमें जो भी बच्चे बीएड करे हुए हैं और इसके अलावा बेटा जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ठीक है भाई, बीएड है और ग्रेजुएट हैं, वो सभी इसके फॉर्म भर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप बीएड होना जरूरी है और ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीएड कंप्लीट है और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो बेटा आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आपको आपके फाइनल में पता पड़ेगी, तो भाई आप सभी को पूरी प्रॉपर जानकारी जैसे आपका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जरूर दूंगा। तो आप सभी से मैं फिर कहना चाहूंगा बेटा कि एक बहुत ही शानदार भर्ती है आप सभी की, ये जीआईसी प्रवक्ता की, सॉरी जीआईसी एलटी ग्रेड की और प्रवक्ता की भर्ती आपको भी देखने को थोड़े दिनों में मिल जाएगी। तो एलटी ग्रेड वालों के लिए अच्छी भर्ती आ चुकी है। तो भाई आप सभी अपने वीडियो इस सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आप कौन से सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं। यदि आप सभी एलिजिबल होंगे तो आपके लिए बैच भी हम जरूर देखेंगे। तो आप सभी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।